Pakistan is awash in suffering. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. The United Nations is issuing a flash appeal for $160 million to support the response led by the government of Pakistan. अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बिरादरी से $160 मिलियन की अपील। दफ्तर खारजा में अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से हंगामी मदद के हवाले से तकरीब। पाकिस्तान में सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, बहाली के लिए मदद करना होगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। पाकिस्तान के मुतासरा इलाकों का खुद दौरा किया, लाखों घर मुतासिर हुए। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जोलियान हारिस का भी खिताब। पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाहकारी हुई वो नाकाबिले बयान है। 72 अजला में 3 करोड़ अफराद को सैलाब की सूरत हाल का सामना है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दफ्तर खारजा में आलमी ममालिक से मदद की तकरीब से खिताब। कहा, बारिशों और सैलाब से मईशत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एहसन इकबाल बोले कि मुल्क को फूड सिक्योरिटी के संगीन चैलेंजेस का भी सामना है। उम्मीद है आलमी बिरादरी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएगी। पाकिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूटा है। सैलाब से 20 लाख एकड़ जमीन पर फसलें तबाह हुई हैं। 10 लाख से जायद घर मुतासिर हुए हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने नुकसानात की तफसीलात आलमी बिरादरी के सामने रख दी। कहा, 30 साल के मुकाबले में 186% ज्यादा बारिशें हुई। बलूचिस्तान में सैलाब से एक और डैम टूट गया। किला सैफुल्ला में शनाखोड़ा डैम टूटने से 600 घर मुनहदम, एक शख्स जाँ बहक, अमवात 250 से तजावुज कर गई। नेशनल हाईवे के 5 बड़े पुल भी बह गए। बिल्डोजर के जरिए नेशनल हाईवे का आरजी रास्ता बहाल किया गया। तोबा काकड़ी और तूबा चकजई में 5 डैम्स टूटने से बड़े पैमाने पर तबाही। 2 लाख एकड़ से जायद फसलें तबाह। कोयटा, कराची, कोयटा बोलान और जैकबाबाद कौमी शहरा कई मकामात पर बह जाने से बांद। सिंध के कई शहरों में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, हजारों घर तबाह, सड़कें और पुल भी बह गए। रेलवे ट्रैक्स भी मुतासिर। सूबे में बारिशों और सैलाब से 402 अमवात, 1055 अफराद जख्मी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, सूबे में 860 अरब रुपए के नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाया गया है। गुड्डू और सखर बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सखर बैराज पर पानी की आमद और अखराज 5,30,000 और गुड्डू बैराज पर 5,12,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी में मजीद इजाफा मुतवक्के। रहीम यार खान में चाचड़ा के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 100 से जायद देहात डूबने का खदशा। सैलाब गुजर गया मगर अपने पीछे कई दास्तानें छोड़ गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही के मनासिर। ठट्टा, सखर, नवाबशाह, टंडोल अयार और दीगर शहरों में मुतासिर बेयार मददगार। दौड़ का 90% इलाका पानी में डूब गया। मकीनों ने घर बार छोड़कर स्कूलों में पनाह ले ली। सजावल के मुतादिद गांव भी कई फुट पानी की लपेट में आ गए। मुतासिरीन को सोने की जगह मैसर, न खाने पीने की अशिया। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर सैलाब का खतरा। दरियाई काबुल और दरियाई सवात ने खतरे की घंटी बजा दी। करीबी आबादियों को खाली करवा दिया गया। मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे भी बंद। किती में सैलाबी रेलों की जद में आकर अब तक 258 अफराद जाँ बहक। नौशहरा और 4 सद्दा में बड़े पैमाने पर नुकसानात। सवात, मालाकंड, मानसहरा, कोहिस्तान में भी सैलाबी रेलों से मकानात मलिया मेट हो गए। मुतादिद देहात डूब गए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सवात। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज मुतासरा अफराद और सयाहों से मुलाकात करेंगे। पाक फौज का कुमराट और कालाम में फंसे सयाहों को निकालने के लिए ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके कांजू कैंट सवात मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन में खवातीन बच्चे भी शामिल। सयाहों ने आर्मी के जवानों की खिदमत को सराहा। जनूबी पंजाब में सैलाब से हजारों घर उजड़ गए। सैकड़ों बस्तियां सफाए हस्ती से गायब। इलाके में एक बार फिर सैलाब का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा से बिखरे रेलों ने पंजाब का रुख कर लिया। डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ और रुझान में सैलाबी कैफियत। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। आजाद कश्मीर में भी सैलाब मुंह जोर हो गया। वादी नीलम की रत्ती गली नाला में तुगयानी से 2 होटल बह गए। मुतादिद मकानात में भी पानी दाखिल हो गया। चट्ठा कट्ठा झील में फंसे 25 सयाहों को निकाल लिया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। हेलीकॉप्टर के जरिए 316 मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली, इमदादी सामान और राशन की तरसील। ISPR के मुताबिक पाक फौज को तुर्की, UAE और दीगर ममालिक से अब तक 122 टन सामान मौसूल हो चुका है। जापान से तरपालें और पनागाहें आज कराची पहुंचेंगी। कनाडा, बरतानिया, आज़रबाईजान का भी इमदाद का ऐलान। पाक फजाइया की इमदादी सरगर्मियां भी जारी। चीन का पाकिस्तान के लिए 100 मिलियन युआन का इमदाद का ऐलान। सैलाब मुतासरीन के लिए 25,000 खैमों और दीगर इमदादी अशिया का अतिया भी दिया जाएगा। चीनी वजीर आजम का सदर आरिफ अलवी वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम खुसूसी पैगाम। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। हमेशा की तरह चीनी क़यादत ने दोस्ती और फराखदिली का मुजाहिरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का इजहार। कौम सैलाब ज़दा भाइयों की इमदाद के लिए पेश। मुल्क भर में सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से इमदादी कैंप कायम। शहर शहर लोगों की जानिब से इमदाद जमा कराने का सिलसिला जारी। मुल्क में सैलाब से फसलों की तबाही के बायस सब्जियों की कीमत में होश रुबा इजाफा। मुल्तान में टमाटर और प्याज 200 और दीगर सब्जियां 100 रुपए फी किलो तक महंगी। सरगोधा और दीगर शहरों में भी सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरी परेशानी का शिकार। पाकिस्तान का अफगानिस्तान और ईरान से प्याज टमाटर दरामद करने का फैसला। वजारत तिजारत ने समरी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए ECC को भिजवाई जाएगी। कीमतों में कमी के लिए लेवीज और ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज। नेपरा आवाम पर फिर बिजली गिराने को तैयार। 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर समाअत कल होगी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इजाफे से सारिफीन पर 65 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची वाले भी हो जाएं खबरदार, बिजली का झटका लगेगा जोरदार। नेपरा कल के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 14 रुपए 53 पैसे महंगी करने की दरखास्त का जायजा लेगा कि इलेक्ट्रिक ने इजाफा अप्रैल तक जून की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। IMF कर्ज मंजूरी के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। ये रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर 2 रुपए 42 पैसे सस्ता 219 रुपए 50 पैसे का हो गया। IMF प्रोग्राम की बहाली हमारी मईशत के लिए अहम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि सिर्फ ये प्रोग्राम ही मईशत की बहाली के लिए काफी नहीं है। मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी।
शहबाज गिल को रहाई ना मिल सकी बगावत पर उकसाने के केस में पीटीआई रहनुमा की दरखास्त जमानत फिर मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। खुजदार में कौमी शाहरा परतूतक के मकाम पर वैगन और गाड़ी में तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी। एक और फलस्तीनी शहीद। महाजिर कैंप पर फलस्तीनी नौजवान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। और यूएई के सहरा में एशिया कप का मेला जारी। आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीन जुमे को हांगकांग पर झपटेंगे। कप्तान बाबर आजम का हरीफ टीम को हल्का ना लेने पर जोर। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में खामियों पर काबू पाएंगे।